नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, जो कि लेवल 6, लेवल 3 और लेवल 2 का होने वाला है, उसके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अगर आपको क्वेश्चन की सीरीज़ अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध है, इनको लाइक ज़रूर करके जाइएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज द भारत पर्व। भारत पर्व को किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, भारत पर्व को भारत के अंदर टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए इस पर्व को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए, इसीलिए आपके लिए इस तरीके के क्वेश्चन लाए गए हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें, हाउ मैनी चिल्ड्रन वर ऑनर विद द प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड इन द ईयर 2021 हैज़ बीन डन। तो कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2021 में? बताइए आंसर यहाँ पर होगा टोटल 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2021 में। जो नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड प्राइम मिनिस्टर का जो होता है ऑनर, मतलब बहादुर बच्चों को जो दिया जाता है, वो यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो 32 बच्चे यहाँ पर हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ स्पेशल किया है अपनी फील्ड में, उनको 2021 में अवार्ड मिला था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आई स्टेटमेंट इशूड बाय अंकटाड, मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड टैक्सेस, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, मतलब इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सबसे ज़्यादा किस कंट्री में आया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा है चाइना में। इसके थ्रू कहाँ से? चाइना में सबसे ज़्यादा जो एफडीआई आया है, याद रखिएगा। और इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मन में आता है कि इंडिया होगा, लेकिन इंडिया नहीं है, यहाँ पर चाइना आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको ये मिल जाएगी और ऑलमोस्ट इसमें सभी टॉपिक आपके कवर किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज़ 2 एयर स्ट्रिप ऑन द एक्सप्रेसवे? आसानी से आंसर दे पाएंगे। अधिकतरों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर 2 एयर स्ट्रिप बन गई हैं एक्सप्रेसवेज में। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। रिसेंटली वाली की बात की जाए तो पूर्वांचल एक्सप्रेस में ये एयर स्ट्रिप बनी है, और ये आपको ध्यान रखना है, भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जिसमें 2 एयर स्ट्रिप बन चुकी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट वाइट क्रोकोडाइल पॉ इन द वर्ल्ड फॉर द टूरिज्म हैज़ बीन ओपनड? तो ये कहाँ पर खुला है? क्या सफ़ेद मगरमच्छ का पंजा किस राज्य में खोला गया है? पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और दुनिया में ये प्रचलित भी है। तो आंसर हो जाएगा, ये खोला गया है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु हैज़ रिसेंटली गॉट द इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड हैज़ बीन लॉन्च्ड? आसानी से आप आंसर दे पाएंगे। इलेक्टोरल की बात हो रही है तो ECI होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, और बाकी ऑप्शन मैच ही नहीं करते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बिकम द चीफ ऑफ स्टाफ बाय बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इन अमेरिका अपॉइंटेड टू द पोस्ट? तो अमेरिका में बाइडन प्रशासन, मतलब इस समय पर राष्ट्रपति हैं बाइडन अमेरिका के, उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ किसे बनाया है, और वो भारतीय हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बहुत सारी पोस्टों में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भारत के पर्सन को बनाया है। तो इम्पॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपसे, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आंसर यहाँ पर होगा तारक शाह। तारक शाह को चीफ ऑफ स्टाफ बनाया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने यहाँ पर। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट बिटवीन अकबर एंड,
तो अकबर और किसके बीच में ये युद्ध हुआ था? तो आपको बता दूं, ये 1576 में ये युद्ध हुआ था और हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच में हुआ था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1576 में ये फाइट हुई थी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? तो रॉबर्ट कोच के द्वारा उसको डिस्कवर किया गया। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच रेलवे स्टेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू गेट ग्रीन ISO ट्रेन स्टेशन सर्टिफिकेशन। ये बहुत मतलब आप कह सकते हैं 2 साल पुराना क्वेश्चन हो गया है, उससे ज़्यादा, लेकिन ये अभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। हमारे भारत में गुवाहाटी पहला एक स्टेशन था जो कि ISO, जो कि इंडिया का ऐसा स्टेशन जिसने ISO ट्रेन स्टेशन सर्टिफिकेशन प्राप्त किया था। गुवाहाटी असम में पड़ता है। कई लोग कंफ्यूज होकर असम की कैपिटल इसे बता देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन असम की कैपिटल दिसपुर है, ना कि गुवाहाटी। याद रखना है, कंफ्यूजन हो जाता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है फीमेल कांग्रेस लीडर हु वाज नॉन इन द इंडिपेंडेंस सिस्टम एज ग्रैंड ओल्ड लेडी मूवमेंट इन। तो किन को, जो कि फीमेल कांग्रेस की लीडर थी, उनको ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। तो कौन है? तो दादा भाई नौरोजी तो ओल्ड मैन है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन। लेकिन ग्रैंड ओल्ड लेडी अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द टर्म इकोलॉजी वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। इकोलॉजी को फर्स्ट टाइम किसके द्वारा यूज़ किया गया था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इकोलॉजी को सबसे पहले यूज़ किया गया था किसके? अनरेस्ट हीकल के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। सारे क्वेश्चन सटीकता से आपको बताने की कोशिश की जा रही है, ज़्यादा इधर उधर की बात ना करके सीधे क्वेश्चन पर हम बात कर रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो फॉलो कीजिए, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे तो एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, विच नोबल विनर वॉन 2 नोबल प्राइज़। देखिए कौन कितने ऐसे पर्सन, मतलब वैसे तो आपको बताना है कितने ऐसे पर्सन हैं जो कि 2 नोबल प्राइज़ जीत चुके हैं। तो आंसर होगा वैसे 4 हैं, है ना, अलग अलग फील्ड में, जितना मुझे इस समय याद आ रहा है। और इनमें से आपको बताना है कौन ऐसे हैं जिनको 2 नोबल प्राइज़ मिले हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इनमें से, आंसर यहाँ पर हो जाएगा इनमें से हैं लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग ये एक ऐसे पर्सन है जिनको शांति के क्षेत्र में, मतलब पीस के क्षेत्र में, और साथ साथ केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनको नोबल प्राइज़ मिला है। कब कब मिला है तो उसका डिस्कशन करना चाहें तो 1954 में इनको केमिस्ट्री की फील्ड में, और 1962 में इनको पीस के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड मिला था। और जो मुझे 3 नाम और याद आ रहे हैं वो है मैडम क्यूरी, आप भी जानते होंगे, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, और दूसरे हैं जॉन बार्डिन, और तीसरे हैं फ्रेडरिक सिंगर। ये 3 पर्सन और प्लस ये चौथे 4 पर्सन को 2 बार नोबल प्राइज़ मिला है। ठीक है, नोबल प्राइज़ की बात की जाए तो नोबल प्राइज़ को 1901 में स्टार्ट किया गया था, ये आपको क्लियर ही होगा। भारत के बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में उनको अवार्ड मिल चुका है। उसके बाद सीवी रमन जी आए, उनको अवार्ड मिला, वो साइंटिस्ट थे फिजिक्स के क्षेत्र में। फिर हरगोविंद खुराना आए, उनको अवार्ड मिला, उनको मेडिसिन के फील्ड में मिला। फिर मदर टेरेसा आई, जिनको शांति के क्षेत्र में अवार्ड मिला। फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, वीएस नायपाल, वेंकट रमन रामकृष्णन, और उसके बाद कैलाश सत्यार्थी जी। इतने पर्सन थे जो भारत से भी नोबल प्राइज़ मिले हैं। और अगर आपको कोई नाम मिस हो गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द हिस्टोरिकल रीजन ऑफ कलिंगा वॉज लोकेटेड बिटवीन विच 2 रिवर। तो कलिंगा आपको क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उड़ीसा में ये लोकेटेड है। और उड़ीसा में लोकेटेड के साथ साथ पूछा जा रहा है किन 2 रिवर के बीच में लोकेटेड है।
तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये है महानदी और गोदावरी। महानदी और गोदावरी के बीच में ये कलिंगा लोकेटेड है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जोनल हेडक्वार्टर सिटी कॉम्बिनेशन इज़ करेक्ट। तो इनमें से भारत के 18 टोटल इस समय पर 18 जोन है रेलवे के। अब रेलवे के 18 जोन में से यहाँ पर आपको जोन दिए हैं और सिटी दी है। पूछा जा रहा है कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो देखिए साउथ ईस्ट सेंट्रल मतलब यहाँ की बात हो रही है, ऐसा होता है ना इस तरीके के स्ट्रक्चर। तो यहाँ वाले की बीच में जो सेंटर है उसकी बात हो रही है, तो वो बिलासपुर में ही है। याद रखना है ये बिलासपुर में है और इस तरफ जयपुर में है। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? अगर ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट वाला सेंटर हो जाएगा, ये जयपुर में है। ठीक, अगला बोला गया नॉर्थ वेस्ट, तो देखो ये गलत हो गया, यही आंसर है बस, और बाकी सब सही होंगे। ईस्ट सेंटर वाला कहाँ पर है? ये हाजीपुर में है, और यहाँ पे जो ईस्टर्न वाला है वो कोलकाता में है। वेस्ट सेंटर वाला, वेस्ट वाला तो मुंबई में है, और ये सेंटर वाला है जबलपुर में, तो ये भी सही है। सिर्फ बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है इंडियन म्यूजियम कोलकाता वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1814 AD इन। ये जो म्यूज़ियम है बता ही दिया आपको कि इंडियन म्यूज़ियम है जो कोलकाता में फाउंड हुआ था और 1814 में फाउंड हुआ। तो आंसर तो दे ही रखा है, लेकिन एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। ये क्वेश्चन आपको बनाया जा सकता था, ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपको यहाँ से नॉलेज मिली होगी कि जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है उसने कोलकाता में एक भारत का म्यूज़ियम बनाया था, भारतीय संग्रहालय बनाया था। कब बनाया था? 1814 में। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है मोस्ट डिपिक्टेड एनिमल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे ज़्यादा मतलब फेमस एनिमल कौन था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कौन था? तो वो आंसर हो जाएगा बुल। बुल सबसे ज़्यादा फेमस था, याद रखना है, पूछा जा सकता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु हैड रिटन द बुक तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी को किसके द्वारा लिखा गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा तुजुक ए जहांगीरी को जहांगीर के द्वारा खुद लिखा गया। तो जहांगीर आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बाबर के नाम पर एक बाबरनामा लिखी गई, वो बाबर के द्वारा खुद लिखी गई। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक हुमायूं नामा है जो कि गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई, जो कि हुमायूं की बहन थी। ठीक है, चलिए अगर आपको एक क्वेश्चंस की सीरीज़ अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।